कॉनिशिवा मिनासान ओगेंके देश का कांजी की भी वीडियोस देखी होंगी। सबसे पहले कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जापानीज से रिलेटेड ऐसे नई वीडियोस आपके पास आती रहें। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है पर्सनल होम ट्यूशन लेना चाहता हो जापानीज़ की, या फिर ऑनलाइन क्लास जो है वो लेना चाहता हो जापानीज़ की, तो वो जो है नीचे कमेंट कर सकता है। जैसे मान लिया कोई N5 कर रहा है, बेसिक जापानीज़ कर रहा है, तो उसको कोई डाउट हो या जापानीज़ सीखना चाहता हूँ तो नीचे वो कमेंट कर सकता है। तो एक व्हाट्सएप का जो चैनल का जो मेरा लिंक है वो मैं उसको शेयर कर दूंगा, तो उससे जो है वो चीज़ को जो है वो सीख सकता है। जापानीज़ का जो मेन टॉपिक है उसके अंदर क्या है, कुछ नई वोकैबुलरी जो है मैं आपको, इसकी पहली वोकैबुलरी इरो। इरो का मतलब क्या होता है, कलर्स। कलर्स को जो है हम इरो जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका रखा है कीरो। कीरो यानी येलो, ये कलर्स की नेम है। कीरो का मतलब आपका क्या होता है, येलो। मान लिया येलो कलर को हम जो है वो कीरो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है मिदोरी इरो। मिदोरी इरो का मतलब आपका क्या होता है, मिदोरी इरो मतलब जो होता है ग्रीन कलर को मिदोरी इरो कहा जाता है। मिदोरी मतलब ग्रीनरी जापानीज में, और इरो मतलब जो है उसे कलर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है मुरासा इरो। जैसे नेक्स्ट आपका दे रखा है मुरासा कीरो। मुरासा कीरो का मतलब आपका क्या होता है, पर्पल। पर्पल को जो है मुरासा कीरो जो है वो बोला जाता है। पर्पल को मुरासा कीरो यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट आपके देखा इरो मतलब देखो कि इरो का मतलब तो यहाँ पे यही है कि सबके मतलब यहाँ पे जो है कलर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, इसे इरो जो है बोला जाता है। चा इरो का मतलब क्या होता है, आपका ब्राउन कलर को जो है चा इरो जो है वो बोला जाता है। तो ये चीज यहाँ पे समझाया। नेक्स्ट आपका दे रखा है किन इरो। किन इरो का मतलब क्या होता है आपका, किन इरो का मतलब यहाँ पे दे रखा है गोल्डन कलर। जो आपका गोल्डन कलर होता है उसे किन इरो जो है वो बोला जाता है। जितने भी कलर्स होते हैं, जैसे मान लो गोल्डन कलर हो गया, या मतलब एक तरीके से गोल्डन कलर को हम जो बोलते हैं किन इरो जो है यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है हाई इरो। हाई इरो का मतलब आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्रे कलर। जो आपका ग्रे कलर होता है उसे हाई इरो जो है वो बोला जाता है। तो ये यहाँ पे कलर्स की नेम है। और नेक्स्ट आपका दे रखा है शिप्पा। जैसे जो आपकी टेल होती है, टेल को हम क्या बोला जाता है, शिप्पा जो है वो बोला जाता है। शिप्पो टेल को बोला जाता है। जैसे शिप्पो का मतलब टेल होता है। हाना का मतलब होता है नोज। नोज को हम क्या बोलते हैं, हाना बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना आइस को हम क्या मे बोलते हैं, आइस को मे बोलते हैं, नोज को हम हाना बोलते हैं, तो मुंह को कुची बोलते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो है वर्ड्स दे रखे हैं। कीबा, नेक्स्ट आपका दे रखा है कीबा यानी दस्त जो है हम उसे कीबा कहा जाता है। कीबा, तो यहाँ पे सारे के सारे मीनिंग्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है हेन स्ट्रेंज। जो स्ट्रेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेन पढ़ते हैं। हेन, हालांकि आपकी ना एडजेक्टिव है तो ब्रैकेट में मैं यहाँ ना लिख देता हूँ। मतलब स्ट्रेंज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेन जो है पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आपका देखा फूतोई यानी फूतोई, ये आपका क्या कहते हैं, ई एडजेक्टिव है। फूतोई का मतलब ई एडजेक्टिव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, थिक जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा होजोई का मतलब क्या होता है आपका, ये ई एडजेक्टिव यहाँ पे दे रखा है। होजोई मतलब होता है थिन। जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं उसे थिन बोला जाता है, तो उसे हम क्या पढ़ा जाता है, होजोई जो है वो बोला जाता है। तो ये चीज यहाँ पे जो है मैंने आपको बताई है। तो जापानीज की ये वाली वोकैबुलरी मैंने आपको समझाई और बताई कि किस तरीके से जापानीज की इन वोकैबुलरी का जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, और कौन सी वोकैबुलरी की यहाँ पे हम बात करते हैं। अलग अलग वोकैबुलरीज यहाँ पे दे रखी हैं। अब जापानीज की कुछ और भी वोकैबुलरीज हैं, वो जो हम अब आपको जो है बताने जा रहा हूँ। तो उसको करने से पहले सबसे पहले आप जो है इस चीज़ को मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से जापानीज की वोकैबुलरी को हमें रिवाइज करना है। अब जैसे मान लिया जापानीज की वोकैबुलरी यहाँ पे दे रखी है। जैसे मान लिया हमें जापानीज की सारी वोकैबुलरी हमें पता है कि किस तरीके से जापानीज की सारी वोकैबुलरी का हमें यूज करना है, और हमें बताना है कि कौन कौन सी वोकैबुलरी का जो है कहाँ पे यूज होगा। जैसे मान लिया इसमें कुछ सेंटेंस पैटर्न भी दे रखे हैं। उस सेंटेंस पैटर्न को जब हम देखेंगे कि किस तरीके से जापानीज के अंदर ये वाली वोकैबुलरी का यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो है हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे हम कोई और वोकैबुलरी यहाँ पे नेक्स्ट आपका दे रखा है मामो नाकू का मतलब आपका क्या होता है, बिफोर लॉन्ग जून। मतलब बिफोर लॉन्ग जब हम किसी चीज की बात करते हैं, बिफोर लॉन्ग, या फिर सून को मामो नाकू जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है मतलब देते भी होता है, देते की माशिता।
देते की माशिता का मतलब आपका क्या होता है, केम आउट अपीयर्ड। जब हम किसी चीज से आते हैं, केम आउट जिससे बोला जाता है। देते की माशिता आपका मीनिंग यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है नांदा। नांदा मतलब होता है व्हाट हैपन। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना, नांदा व्हाट हैपन, जैसे ना नान देश का, हम नॉर्मल जापानीज में बोलते हैं नान देश का, लेकिन नांदा का मतलब क्या होता है, जब हम बिल्कुल एडवांस में बोलते हैं पूरी कन्वर्सेशन की सेट पे नांदा व्हाट हैपन, तो यहाँ पे नांदा का मीनिंग यहाँ पे जो है इस तरीके से दे रखा है। अगला दे रखा है कित्तो। कित्तो का मतलब होता है आपका सर्टेनिटी, मतलब एक तरीके से जब हम बात करते हैं, कित्तो का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है आपका, कित्तो जो है वो बोला जाता है। कामिसामा, कामिसामा किसे कहा जाता है, गॉड को कहा जाता है। कहते हैं ना ये वाले वर्ड तो आपने क्या कहते हैं एनीमे के अंदर भी सुने होंगे और डोराएमोन के अंदर भी सुने होंगे। कामिसामा, गॉड को जो है कामिसामा जो है वो बोला जाता है। एनीमे के अंदर बहुत सारी जगहों पर आपने ये वाले वर्ड जो है वो सुने होंगे। ओकुरीमोनो यानी प्रेजेंट। ओकुरीमोनो, ओकुरीमोनो का मतलब क्या होता है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट या गिफ्ट को जो है वो हम ओकुरीमोनो जो है वो कहा जाता है, प्रेजेंट और गिफ्ट को। और नेक्स्ट आपका दे रखा है योरोकोंदे। योरोकोंदे मतलब होता है हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, तो योरोकोंदे का मतलब यहाँ पे जो है दे रखा है। नेक्स्ट आपकी वोकैबुलरी दे रखी है योरोकोंदे। योरोकोंदे आपका यहाँ पे दे रखा है। योरोकोंदे इमास का मतलब हो गया आपका एक तरीके से इज हैप्पी, मतलब आई एम हैप्पी, या फिर मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये चीज है। उमारे माशिता मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे यूज होता है। उमारे माशिता का मतलब आपका क्या होता है, वॉज बॉर्न, मतलब कहते हैं ना मैं इस टाइम पैदा हुआ या मैं पैदा हुआ, तो बॉर्न को जो है उमारे माशिता जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका देखा मोमोतारो, तो नामाई, द नामाई मोमोतारो। मोमोतारो तो आपने वर्ड बहुत फेमस भी है, सुना होगा मोमोतारो, तो मतलब मोमोतारो एक तो ईयू, मोमोतारो तो ईयू नामाई, मतलब उसने बोला है कि किसी भी चीज का द नेम मोमोतारो है, द नेम इज मोमोतारो। तो ये वाले वर्ड्स हैं जापानीज के यहाँ पे जो है वो दे रखे। तो जापानीज के इस तरीके के वर्ड हैं, और भी वर्ड्स हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोन दोन रैपिडली, ये सारी आपकी छोटी छोटी एडवर्ब्स भी इसके अंदर आ रही। दोन दोन जिसम के कहते हैं रैपिडली जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्या रखा, ओरी। ओरी मतलब होता है डेमन, डिमन स्लेयर, मतलब एक तरीके से ओरी का मतलब होता है डेमन, डिमन। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो आपकी दे रखी है। और भी वर्ड है जैसे मूरा। मूरा मतलब होता है विलेज को मूरा कहा जाता है। मूरा यहाँ पे दे रखा है, मूरा का मतलब क्या हो गया आपका विलेज। तो ये जापानीज के कुछ सारे के सारे वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ रीडिंग, जब आप कोई एनीमे देख रहे हो। देखो द थिंग इज दैट कि क्या कहते हैं, आप जब एनिमेज वगैरह देखते हो तो उसके अंदर ये वोकैबुलरी बार बार आती है, रिपीट होती है। तो अगर पहले आप इस वोकैबुलरी को नोट डाउन करके अपने रजिस्टर में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो बस यही चीज़ है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर करो जो जापानीज सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वोकैब के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।